हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अब हम धुलेंगे दाल। तो गाइस रात को ही मैंने भिगो दी थी क्योंकि अब मैं तोड़ूंगी बरी। सो गाइस जब से मेरी मम्मा बीमार हुई है ना, तब से मुझे ये काम करना पड़ रहा है, वरना कभी भी मुझे ये काम नहीं करना पड़ता था। मेरी मम्मा ही मुझे बरी तोड़ के दे दिया करती थी। तो सच में इसीलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, सिर्फ इसीलिए। माँ तो माँ होती है, इसीलिए सभी से मैं कहती हूँ कि अपनी माँ की कदर किया करो। सबसे ज़्यादा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से प्यार किया करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, सच बताएं तो आज मुझे सिर्फ मेरी मम्मा बीमार हैं तो इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, वरना मेरी मम्मा ने मुझे कभी भी ये काम नहीं करने दिया, कभी भी नहीं करने दिया गाइस, सच बताएं तो मैं यही सोचती हूँ, हे भगवान जी आपने मेरी मम्मा को क्यों ऐसा कर दिया। तो गाइस बता दूं कि मेरी मम्मा की जो पैर है ना, बहुत सारी दवाई खाई है लेकिन उन्हें बिल्कुल कहीं से आराम नहीं मिला। उनका पैर जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और एक पैर उनका मुड़ता नहीं है। जैसे कि हम इस तरीके से घुटनों ऐसे बैठ जाते हैं, इस तरीके से बैठते हैं ना, तो लेकिन हमारे मम्मा का पैर बिल्कुल वो ऐसे नहीं बैठ सकती हैं। जब भी बैठती हैं ऐसे पैर फैला के बैठती हैं, इस तरीके से बैठती हैं, उनका पैर ऐसे मुड़ता नहीं है फ्रेंड्स। तो ये प्रॉब्लम हो गई है उन्हें। सो चलिए गाइस लग जाते हैं अपने काम पर। चलिए फटाफट अपने काम पे लगते हैं। तो गाइस देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है बाहर कैमरे की, और रूम में ना मतलब कभी कभी ऐसा लगता है मेरा कैमरा खराब है या फिर लाइटिंग की ना होने की वजह से ही मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। और बाहर देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लियर क्वालिटी आ रही है कैमरे की। मैंने दाल भिगो दी थी रात को ही, तो अभी मैं इसमें पलट लेती हूँ। तो ये दाल है, 1 किलो दाल है फ्रेंड्स, 1 किलो पूरी। तो इसको ना धुलने में बहुत टाइम लगता है, और इस छिलके की ना बहुत अच्छी लगती है, वो क्या नाम है उसका, जो होती हैं कैमरा वो लगा लो। मम्मी ये भी होता दाल कोई देख ना ले। तो गाइस यहाँ पर ना मैं दाल धो रही थी, और दाल ना बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के धोनी पड़ती है, और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जितने सारे जो छिक्कल हैं सभी निकालने होते हैं, बिल्कुल दाल दाल रह जाए तो ये काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। जितनी ये बरी खाने में स्वादिष्ट लगती है उतना ही ज़्यादा ये काम भी मुश्किल है। पहले मम्मी करती थी तो मुझे लगता मम्मा कैसे करती होंगी, लेकिन अब जब खुद करते हैं तब समझ में आता है। लेकिन करना तो है ही फ्रेंड, अगर खाएंगे तो करना है। आती तो रेडीमेड भी है, लेकिन वही है कि रेडीमेड सोचते घर पे ही बना ले। रेडीमेड क्या मंगाना, स्वाद नहीं होता ना जितना हम घर की दाल में अपने आप खुद से बनाओ, और खुद की बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है ना। तो इसमें ना थोड़ा सा समय लगेगा, तो उसके बाद पता है धोने में इतनी मेहनत नहीं लगती है, धोने में तो आराम से धुल जाती है। सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें कहाँ पे लगती है बता दूँ, दाल पीसने में और दाल फेंटने में। फ्रेंड्स मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी, मतलब 2 पार्ट में आएगा, एक पार्ट में ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे मतलब 2 ब्लॉग बनाऊंगी इसके, और आपको पूरा दिखाऊंगी। जैसे बहुत से लोगों को आता है, गांव के लोग हैं, सभी को आता है, ये काम कोई नया नहीं है। लेकिन हाँ कुछ लोग जो हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे कहीं, मतलब शहर से देख रहे होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी आता है। और वैसे ज़्यादातर गांव के तो लोग सभी गांव के लोग होते हैं, उन्हें सबको आता है, सब गांव और घर पर ही बरी बनाते हैं। और सभी जानते हैं इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है।
तो इस तरीके से दाल धुली जाती है। और जब हम बड़े बनाते हैं तब भी इसी तरीके से हमें धोना पीसना होता है, बस उसमें ये है कि फेंटना नहीं पड़ती है और धोना इसी तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए आधी धुल चुकी है, आधे छिलके निकल चुके हैं और आधे छिलके हमारे अभी रह गए हैं। तो इस 1 किलो दाल में धुलने में कम से कम आधा घंटा लग गया था धुलने में। और वीडियो अंदर क्या है? कहाँ चला अंदर? कमरे में आके? अरे कमरे में क्या है? कर ले बंद में, कर ले बंद। ला तुम्हें दिखाएं। हेलो 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 ता 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 बाबू सामने से हटो, तुम्हारे सर आ रहा है। अबू अरे हटो। ता 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 के बाद हमारी फाइनली दाल धुली है। कहाँ धो गई? अभी भी छिक्कल है। अब नहीं चिपकल है बेटा, ज़्यादा थोड़ी ऐसे नजर लग जाएगा ये सारी तरह। तो गाइस फाइनली हमारी दाल भी धुल गई है, देख सकते हो एकदम सारे छिलके हट गए हैं और दाल हमारी एकदम सफ़ेद हो गई है, देख सकते हो। और अब इसमें पानी डाल के अभी हम रख देंगे। अब जाके पहले चाय पियेंगे, भाई चाय का हमारा टाइम हो गया है, बज गए हैं 4 बज गए हैं। तो पहले तो हम जाके चाय पियेंगे, उसके बाद दाल को पीसेंगे। तो देख सकते हो दाल हमारी धुल गई है, बस एक आध छिलका रह गया है, तो थोड़ा सा इसको और धो लेंगे और बस ये फिर हमारी दाल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इसको पानी डाल के रख देते हैं। सो गाइस अब आप लोग कभी कभी ना मजाक समझोगे, पिछली बार हमारी दाल को लग गई थी नज़र। अब आप कहोगे अरे दाल को भी क्या नज़र लगती है? बिल्कुल लगती है गाइस। क्या हुआ था, मैंने दाल धोई थी पिछली बार और बिल्कुल साफ़ एकदम सफ़ेद, इस बार तब भी थोड़ी सी ऐसी लग रही है। कोई सी दाल भी होती है ना। और पड़ोस की एक लोग आ गई थी, उन्होंने कहा अरे तुमने तो दाल बहुत अच्छी धोई है, बिल्कुल सफ़ेद, एक भी मतलब छिलका नहीं है। गाइस मेरी बरी ना इतनी बुरी बनी थी, इतनी बेकार, कतई काली हो गई थी बरी और कतई खाने का मन नहीं कर रहा था, तो बरी नहीं खाई गई और इसी तरीके से हमने वो सारी बरी फेंक दी थी। दिखने में इतनी बुरी लग रही थी बहुत ज़्यादा। कभी ना किसी किसी की नज़र ना बहुत ज़्यादा बेकार होती है फ्रेंड्स। तो पलक कह रही थी मेरी बेटी की मम्मा और थोड़ी साफ़ कर लो। मैंने कहा नहीं, इस बार में बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसे ही रखेंगे, तो पिछली बार की तरह फिर इस बार भी नज़र लग जाए। तो मेरी फाइनली दाल गई है धुल और अच्छे से धुल गई है। अब बस यहाँ पर जो छिलका वगैरह गिर गए हैं और ये छिलका धुल के रख लेते हैं। इसकी बना हुई मैं कचौड़ी, जो कि कचौड़ी लगती हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं फ्रेंड कचौड़ी। कभी आपने उड़द दाल छिलके की कचौड़ी खाई है? बहुत से लोगों ने खाई होंगी, बहुत से लोगों ने नहीं खाई होंगी। मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। आप बना के ज़रूर देखिएगा। तो मैं इनको भी अच्छे से धुल लेती हूँ और धुल के रख लेती हूँ, तब तक इनका सारा पानी निकल जाएगा। एक बार टंकी के नीचे रखे और अच्छे से धो लेती हूँ। तो चलिए हमारे छिलके भी धुल के तैयार हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, अब अच्छे से यहाँ बाहर कर देते हैं धुलाई, क्योंकि हमारा जो छिलका हमारे गिर गए हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए जब हम कहीं पर कोई काम करते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। और ये है बाबू, जो कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट बाबू है, ये सभी इसको खिलाते हैं। तो पूरे में बस झाड़ू लगाकर फिर चले जाएंगे अंदर और पियेंगे चाय। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। तो फ्रेंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये दाल वाली बरी कौन कौन बनाता है अपने घर पर और किसे किसे पसंद है। तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और हम फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में
तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी आपके साथ दूसरा भी पार्ट इसका आएगा, और तो उसका भी इंतज़ार कीजिएगा और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।